दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर, आईआरएफसी के ऊपर बात करेंगे। आप देख सकते हो शेयर के अंदर आज के सेशन में आपको गिरावट देखने को मिली। 127 रुपीज़ पे काम कर रहा है। शुरुआत 128 पर हुई, उसके बाद देख सकते हो यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ आपको देखने को मिला है। अब देखिए अभी चल रहा है जनवरी का महीना, इसके बाद आने वाला है फेब का महीना। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है बजट को लेकर। बजट आ सकता है फेब की 2 तारीख को। ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन हर बार जो बजट आता है वो 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, ये फर्स्ट वीक ऑफ फेब के महीने में आपको बजट देखने को मिलता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 2 फेब को यहाँ पर यूनियन बजट 2026 आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आईआरएफसी को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो जो टॉप रेलवे कंपनीज है उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर कमाल का रिटर्न दिया है। अगर मैं आयरकॉन की बात करूं 2 हफ्ते में लगभग 14% ऊपर। आईआरएफसी आप देख सकते हो 2 हफ्ते में लगभग 9.79% ऊपर। टीटागरा रेल ये 2 हफ्ते में 8.79% ऊपर। आईआरसीटीसी अगर आप देखोगे 1.94% ऊपर। राइट्स की अगर मैं बात करूं 5.72% ऊपर। रेल विकास निगम लगभग 10% ऊपर, और जुपिटर वैगन्स अगर आप देखोगे लगभग 8.90% ऊपर, वो भी 2 हफ्ते के अंदर। तो रेलवे स्टॉक्स ने पिछले 2 हफ्ते में कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है। इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन है पैसेंजर फेयर हाइक। इसने इफेक्ट डाला दोस्तों 26 दिसंबर से। लगभग ये ऐड करेगा रेलवे के रेवेन्यू के अंदर 600 करोड़ रुपए। और प्री यूनियन बजट 2026 का जो ऑप्टिमिज्म है, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट ये है कि रेलवे सेफ्टी के अंदर 1,30,000 करोड़ का केपेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहां पर पिछले 2 हफ्ते में जो रेलवे स्टॉक है उन्होंने परफॉर्म किया। अब पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे रेलवे के अंदर एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिला है कि जो पब्लिक यूटिलिटी है वो दोस्तों एक की पिलर बना है इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल का, जिसमें सरकार ने अच्छी पॉलिसीज के साथ रेलवे सेक्टर को सपोर्ट किया है। प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो बढ़ चुका है, और बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको रेलवे कंपनीज के अंदर देखने को मिला है। इसीलिए रेलवे दोस्तों काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। सप्लाई चेन्स को यहाँ पर इंप्रूव करना है अभी भी, और उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम है उसको बेटर करना है। प्रेसिडेंट एंड चीफ पोर्टफोलियो मैनेजर ओमनी साइंस कैपिटल के उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि एक अच्छा बजट आएगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इस बजट के अंदर। उसके बाद आरवीएनएल आईआरएफसी ये भी अच्छा गेन किए, और इनके जो ऑपरेटिंग रेशियोज है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेफ्टी इंफ्रा फोकस के ऊपर बजट यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि कवच के लिए, स्पेशली कवच के लिए 1,30,000 करोड़ का बजट है सिर्फ रेलवे सेफ्टी के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो बजट एलोकेशन है रेलवे के लिए 2026 का, उसमें सेफ्टी की जो स्पेंडिंग है वो आपको डबल होती हुई देखने को मिल सकती है, लगभग 1,30,000 करोड़ की। तो रेलवे सेफ्टी बहुत बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो इस बजट 2026 का रेलवे सेफ्टी एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। और उसके ऊपर सरकार हमें 2 फेब को ये बताएगी कि क्यों उन्होंने इतना बड़ा बजट रेलवे सेफ्टी के लिए निकाला। ये सारे रीजन के साथ वो बताने वाले हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कौन से स्टॉक के ऊपर नजर रखनी चाहिए। सो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, निफ्टी रेलवे पीएसयू इंडेक्स करंटली ट्रेड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो मल्टीपल ऑफ 26 के पी पे काम कर रहा है, जिसमें कुछ अंडर वैल्यू शेयर्स अभी भी हैं और कुछ ओवर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर आप बॉटम अप देखोगे, अप्रोच बड़ा सिंपल है कि भाई सिलेक्टेड कंपनीज को यहाँ पर रखना है जिसका रिकॉर्ड अच्छा है। रिकॉर्ड यानी एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड, यानी अगर कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, 18 महीने का उसका टाइमलाइन है, तो क्या 18 महीने में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है कंपनी, उसी कंपनीज के ऊपर फोकस करना है। और फेवरेबल वैल्यूएशन, अपने हित में वैल्यूएशन लेनी है। ऐसा नहीं है कि भाई 56 का पी है तो मैं खरीद लेता हूँ, वैल्यूएशंस को भी तो देखना है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने शेयर के ऊपर कुछ बात करी है। जैसे एनालिस्ट ने टॉप टेक्निकल एंड फंडामेंटल रिकमेंडेशन बताई है रेलवे स्टॉक को लेकर। आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, टीटागरा और राइट्स है। तो सबसे पहले टॉप पिक रहेगा आरवीएनएल। 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस शेयर है, टारगेट 450 रुपये का दिया है एनालिस्ट ने, यानी यहाँ से लगभग एक साल में 26% का रैली आ सकता है आरवीएनएल में। आईआरएफसी स्टेबल कंपनी, लीजिंग कंपनी, डिविडेंड प्रोवाइड करती है, सरकार इसको बैक करती है,
बहुत ही रिस्की शेयर, बहुत कम है ये। इसमें भी 15 से 20% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ से IRFC 150 155 का जो लेवल है वो दिखा सकता है। आयरकॉन की बात करें, EPC बहुत मजबूत है, 19% का गेन है, अंडर वैल्यू है ये कंपनी काफ़ी अपने कंपटीशन के मुकाबले। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना तो ये शेयर थोड़ा अंडर वैल्यू लगता है। IRCTC मोनोपोली है टिकटिंग केटरिंग के अंदर, डिजिटल ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है, तो ये इसके ऊपर भी नजर रख सकते हो। टीटागरा रेल सिस्टम वैगन कोच मेकर है, प्राइवेट सेक्टर की एजिलिटी है, सो ये भी एक अच्छा शेयर दिखता है। तो ये जो शेयर्स है ना, इनके ऊपर आप स्टडी पर्पज के लिए आप इनको थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो अपने तरीके से, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, टेक्निकल एनालिसिस सारी चीजें आप कर सकते हो। अब निफ्टी इंडिया PSU जो इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स एक साल में 2.1% ऊपर है। अगर आप देखोगे पिछले साल इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद क्या हुआ, जैसा 2025 का बजट आया, शेयर मार्केट देख सकते हो नीचे रिकवर करता है, कंसोलिडेट करके फिर नीचे, अब दोबारा से एक रिकवरी आ रही है क्योंकि यहाँ पर बजट अनाउंस हो रहा है। तो जब जब बजट अनाउंस होता है उससे पहले पहले ना बहुत अच्छी रैली आती है। आप देख सकते हो बजट अनाउंस होने से पहले बढ़िया रैली आई, बजट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया नहीं, गिरावट आई, फिर थोड़ा रिकवर करता है, उसके बाद फिर गिरावट, अब दोबारा से बजट अच्छा आ सकता है ये एक्सपेक्टेशन है, तो दोबारा से आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है। ये जो इंडेक्स है ये ऊपर जा रहा है। इसमें बहुत सारे शेयर्स है दोस्तों, इसमें लगभग 16 कंपनीज है, जिसमें आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल, BEML, भेल, ITI, NTPC, राइट्स, कंटेनर कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, आप देख सकते हो IRFC का भी इसमें नाम शामिल है। तो लगभग ऐसी आप कह सकते हो कि आपको 16 कंपनीज देखने को मिल रही है। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है निफ्टी इंडिया रेलवे इंडेक्स, ये दोस्तों इसका नाम है, और इसमें IRFC का भी नाम शामिल है। तो ये बहुत सारी कंपनीज को अपने इंडेक्स फंड में रखता है। अब की डेवलपमेंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहले बुलेट ट्रेन का मैंने आपको अपडेट दिया। बुलेट ट्रेन मुंबई टू अहमदाबाद 2027 तक आ सकती है, 15 अगस्त 2027 तक यहाँ पर शुरू हो सकती है, लेकिन फुल सर्विस सभी के लिए 2029 तक का टाइम यहाँ पर मांगा है। वंदे भारत का स्लीपर कोच, पहला स्लीपर वर्जन आएगा वंदे भारत का, जो कि 2026 में ही आ जाएगा। इसका ट्रायल शुरू हो चुका है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत का स्लीपर कोच टेस्ट हो रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कवच सेफ्टी सिस्टम, अब देखिए सरकार का ये प्लान है कि इसको रोल आउट करेंगे, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच को मल्टीपल रूट्स के अंदर, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता 2026 के अंदर ही। इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर प्रोजेक्ट है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे बहुत सारे तीसरी और चौथी लाइन बनने वाली है, की रूट्स डिसाइड होने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर सरकार फोकस कर रही है। फेयर हाइक मैंने आपको बताया, रिसेंटली रेलवे टिकट के जो पैसे हैं वो थोड़े बढ़ चुके हैं दिसंबर 2025 से, और ये बढ़ने की वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि सरकार और ज़्यादा जनरेट कर पाएगी रेवेन्यू, 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स आ रहे थे रेलवे सेक्टर से रिलेटेड। अगर आपको ये अपडेट अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।